नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मैं दिव्याबा का पाठ करने जा रही हूँ। गुरु जी मेरी भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी। परमात्मा हमारे बीच में एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ, गुरु जी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वो तो साक्षात साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और भद्र बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरु जी ने मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पानी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद भी गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरावृत्ति एक मुंडा लैला पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरु जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गई थी। गुरु जी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरु जी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आशंका करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरु जी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरावृत्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरु जी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरु जी ने यही किया। विश्वास कीजिए, मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरु जी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास तथा वर्षों एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।